So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's topic of reading is on a very interesting topic. आज की टॉपिक ऑफ रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि इज योर क्रश स्पाइंग ऑन यू। ठीक है, तो हम ये देखने वाले हैं कि आपका क्रश आप पे नजर रख रहा है या नहीं रख रहा। अगर वो स्पाई कर रहा है तो उसको आपके बारे में क्या पता चला है, तो ये डिटेल में हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। इस रीडिंग में कोई पाइज नहीं होने वाली, तो इंट्यूटिवली वही मैसेज लेना जो आपको फील हो कि इंट्यूटिवली आपके लिए आया है। ठीक है, एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, टेक वट एवर रेजनेट्स एंड लीव द रेस्ट। सो यस, वी आर गोना चेक। यूनिवर्स प्लीज बताओ कि मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं, इज देयर क्रश स्पाइंग ऑन मेरे व्यूअर्स? इज देयर क्रश स्पाइंग ऑन माय व्यूअर्स? यूनिवर्स प्लीज बताओ, क्या मेरे इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उन पे उनके क्रश स्पाई कर रहे हैं, नजर रख रहे हैं मेरे? ओके, तो यू माइट बी इन अ रिलेशनशिप विद समवन। मेरे को किसी के लिए नजर आ रहा है कि रिलेशनशिप नजर आ रहा है। यू माइट बी इन अ रिलेशनशिप विद समवन। ठीक है, उसके साथ यू आर हैविंग समथिंग ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। तो ये आपकी क्रश ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन, या आपका कुछ ऐसा पास्ट रिलेशनशिप का मेरे को इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है। तो इस पर्सन को कुछ तो पता चला आपके पास्ट के बारे में या कुछ पास्ट रिलेशनशिप के बारे में। सो अगर आप ये जानना चाहते हो कि इस दिस पर्सन स्पाइंग ऑन यू, तो यस, दिस पर्सन इज स्पाइंग ऑन यू बिकॉज दिस पर्सन को आपकी कुछ पास्ट के रिलेशनशिप के बारे में पता चला है, आपके क्रश को। एंड जो भी रिलेशनशिप है आप उससे निकल नहीं पाए हो। किसी के लिए मुझे नजर आ रहा है कि आप अभी भी अपने पर्सन के साथ अटके हुए हो, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या भी जो भी पास्ट आपका था। एंड किसी के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप किसी सिचुएशन से वॉकआउट करके आए हो, बट मेंटली अपने पास्ट रिलेशनशिप से निकल नहीं पाए हो। कहीं ना कहीं अपने पास्ट रिलेशनशिप से जो भी पेन है वो आपका खत्म नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं वो अभी भी प्रेजेंट है। तो दिस पर्सन हैज गॉट टू नो अबाउट समथिंग अबाउट योर पास्ट रिलेशनशिप, जो आपका पास्ट था। ठीक है, जिससे आप निकल नहीं पाए हो। ठीक है, आप अभी भी हर्ट हो, एंड आपने इनको नहीं बताया, मुझे ऐसा लग रहा है। मे बी दे हैव गॉट टू नो थ्रू सम पीपल अराउंड, या आपके आसपास के लोगों से इनको कुछ तो पता चला है। ठीक है, या तो इनको आपके बिहेवियर, आपके एटीट्यूड से लगता है कि आप बहुत ज्यादा हर्ट हो, आपको बहुत ज्यादा बिट्रेयल मिले है। हो सकता है आपने बहुत इन्वेस्ट किया हो, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने बहुत इन्वेस्ट किया था अपने एंड से, एंड एट लास्ट ये सिचुएशन ने आपको कुछ दिया नहीं। ठीक है, तो यू आर कमिंग आउट ऑफ सर्टेन पेन, सर्टेन पेनफुल सिचुएशन। तो ये पर्सन ने आपको देखा है कि आप बहुत ज्यादा हर्ट हो किसी चीज से, यू आर नॉट रेडी टू। हो सकता है आप ज्यादा लोगों से बात भी ना करते हो, थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप रहते हो। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया है कि यू आर नॉट टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप से, दोस्तियों से, मतलब यू डोंट वांट बॉन्ड इन दैट वे। ठीक है, तो आपको बॉन्ड नहीं बनाना। ठीक है, यू फियर। ठीक है, बट मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए कि यू बोथ कैन गेट इन टू अ रिलेशनशिप। ठीक है, मेरे को आप दोनों के लिए पॉसिबिलिटीज बहुत ब्राइट लग रही है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इस पर्सन के साथ बॉन्ड नजर आ रहा है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, ऐसी लॉन्ग टर्म बॉन्ड। ठीक है, ये पर्सन बहुत समझदारी से आपके पास आ रहे हैं बिकॉज इन्हें लग रहा है कि आप, यू आर इन अ मोड ऑफ रिजेक्शन। ठीक है, अगर आप, ये पर्सन आपसे डायरेक्टली अप्रोच करते हैं तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि आप थोड़े मोड में बैठे हो, थोड़े रूड मोड में बैठे हो, कि लाइक कोई भी अगर आपसे डायरेक्टली बात करने आएगा तो आप एकदम इग्नोर करोगे, आप बात नहीं करना चाहोगे। तो ये पर्सन थोड़ा टेक्टफुली आपसे बात करते हैं कि लाइक डायरेक्टली आकर कुछ बात नहीं करते। दे आर टॉकिंग टू यू इन अ वे कि आप ज्यादा, मतलब ऑफेंड ना हो, इनसे गुस्सा ना हो, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अपने आसपास के लोगों के साथ थोड़े रूड बिहेव करते हो। तो ये पर्सन वो बिहेवियर आपके साथ, वो नहीं चाहते कि आप उनके साथ ऐसे बिहेव करो। थोड़ा लिमिट में बात कर रहे हैं ये पर्सन। दे आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी कि जब उनको मौका मिले तो दिस पर्सन वुड स्पीक टू यू। ठीक है, ये ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे आप आसपास के लोगों से बात करते हो तो इनको थोड़ा सा लगता है कि हम बहुत ज्यादा रूडली बात करते हैं एट टाइम्स। ठीक है, एंड थोड़ा इगोइस्टिक लगता है आप इस पर्सन को। तो दिस पर्सन इज नॉट लाइकिंग योर ईगो। अगर आप थोड़ा इगोइस्टिक बिहेव कर रहे हो तो इस पर्सन को लगता है कि आसपास के कोलीग्स के साथ आपको पोलाइट होना चाहिए, इतना इगोइस्टिक नहीं रहना चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। और मेरे को बहुत पॉसिबिलिटी लग रही है यू बोथ कैन बी इन अ रिलेशनशिप इन द अपकमिंग फ्यूचर, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये पर्सन चाहते हैं, एंड अगर इवन इफ इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, तो आई सी समथिंग लॉन्ग टर्म टुगेदर। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप या लॉन्ग टर्म कुछ ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से शेयर कर सकते हो आगे आने वाले टाइम में, कहीं ना कहीं पास्ट से रिलेटेड। ठीक है, इस पर्सन के पास से रिलेटेड ये पर्सन आपसे शेयर कर सकते हैं। ओह, आई सी सम, किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस क्रश के साथ अगर इफ यू बोथ आर इन द एज ऑफ गेटिंग मैरिड, तो एकदम शादी हो जाएगी इस पर्सन के साथ, ये भी चीज लग रही है। बट रिलेशनशिप तो आई सी कमिंग। ठीक है, और लेकिन मुझे किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि आपका ये जो एक्स है,
जो अभी जा चुका है, दैट एक्स कैन ऑल्सो रिटर्न बैक एंड उसके साथ आप तीनों का एक एंगल बन सकता है, क्योंकि ये पर्सन भी आप में कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे अट्रैक्टेड है, एंड यस दिस पर्सन इज स्पाइंग ऑन यू। दो ये पर्सन थोड़ा ऐसे प्रिटेंड भी करते हैं कि दे आर नॉट कीपिंग चेक्स ऑन यू, ये आपको बार बार शो करना चाहते हैं कि ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है, बट यस दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड, बट इस पर्सन में भी बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं ईगो है, कहीं ना कहीं एटीट्यूड है, एंड दे डोंट वांट कि आप कहीं से भी उनको डिग्रेड करो, ठीक है। तो इसलिए ये पर्सन थोड़ा आप पे चेक्स रखते हैं, मेरे को ये चीज लग रही है, ठीक है। सीक्रेटली चेक्स रखते हैं, अगेन दे डोंट वांट टू शो यू कि दे आर कीपिंग चेक्स ऑन यू, बट चुपके चुपके दे आर टेकिंग आउट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, ठीक है। ये आप पे बहुत चेक्स रख रहे हैं, सीक्रेटली आपको ऑब्जर्व करते हैं, सीक्रेटली आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, मैं ये चीज देख पा रही हूँ, एंड यू नॉट सीक्रेटली स्पाई कर रहे हैं आप पे। इस वीडियो का टाइटल भी यही है कि इज दिस पर्सन स्पाइंग ऑन यू, सो यस आंसर इज यस, दिस पर्सन इज वेरी स्मार्टली स्पाइंग ऑन यू, बहुत स्मार्ट है ये पर्सन। 5 अप्रैल का कुछ नोटिफिकेशन, आई डोंट नो व्हाट नोटिफिकेशन, बट किसी का बर्थडे हो सकता है या इस बंदे का पर्सन का। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को देख नहीं पा रहे हो कि दिस पर्सन इज कीपिंग चेक्स ऑन यू, दिस पर्सन इज वेरी रियली वेरी स्मार्ट ऑन कीपिंग चेक्स, ठीक है। इन्होंने आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी कुछ पता किया है, आई एम एबल टू सी इन द कार्ड्स कि ये पर्सन ने आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता किया है। इफ यू आर मैरिड और आपका आपकी वाइफ के साथ डाइवोर्स हुआ है फॉर सम ऑफ यू, तो इस पर्सन ने उस चीज का भी पता कर लिया है, ठीक है। दिस कैन बी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एज वेल। ये पर्सन बहुत स्मार्ट है, बहुत, दिस पर्सन इज रियली स्मार्ट, वेरी टेकफुल, बहुत समझदारी से चलते हैं, दे डोंट गिव एन अपॉर्चुनिटी कि कोई सामने वाला बंदा इनको कुछ बोल पाए, ठीक है। ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, बट दिस पर्सन वोंट शो यू, ठीक है, वो चीज नजर आ रही है। किसी के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ दिस इज एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का विदाउट मैरिज चलेगा। अगर आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ना, तो हो सकता है आप दोनों की शादी ना हो, बट ऐसे रिलेशनशिप चलेगा। मतलब इफ यू आर मैरिड टू समवन या ये पर्सन किसी से मैरिड है, तो रिलेशनशिप चलेगा, बट मैरिज नहीं नजर आ रही आप दोनों की केस में, ठीक है। रिलेशनशिप चलेगा बट मैरिज आई डोंट सी मैरिज, ठीक है। और अगर सिंगल हो, अभी अनमैरिड हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में देर इज अ स्कोप की मैरिज हो सकती है, बट अभी मेरे को टाइम नहीं नजर आ रहा कि इट्स फेवरेबल फॉर योर मैरिज, तो वो टाइम मेरे को नहीं लग रहा है कि द टाइम इज फेवरेबल फॉर योर मैरिज और थिंग्स वुड वर्क आउट इन योर फेवर। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि जजमेंट का कार्ड इज इनवर्स, तो मुझे लग रहा है, और साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स के एंड से कुछ कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, कुछ रिलीजन से रिलेटेड डिफरेंस हो सकता है, या अलग जगह रह सकते हो, तो उस वजह से डिफरेंस की वजह से अगेन देयर इज अ मतलब जजमेंट इनवर्स है, तो दे वुड बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी तो मेरे को टाइम फेवर में नहीं लग रहा फॉर मैरिज, अगर करना चाहते हो, ठीक है ना, आप दोनों क्लियर हो, मतलब अगर रिलेशनशिप बन जाए तो मेरे को 1 साल तक अभी टाइम फेवर में नहीं लग रहा, अगर इफ यू आर इन द एज ऑफ गेटिंग मैरिड और करना चाहते हो, क्योंकि मुझे रिलेशनशिप तो नजर आ रहा है, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, लॉन्ग टर्म दोस्ती, लॉन्ग टर्म बॉन्ड सब नजर आ रहा है, बट जजमेंट से मैरिज नजर नहीं आ रही है अभी के टाइम पे। इफ यू बोथ वांट टू गेट मैरिड या ये पर्सन डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसा नजर आ रहा है। किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ दिस पर्सन इज मैरिड, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी ये टॉक्सिक मैरिज से निकलना चाहते हैं, बट दिस पर्सन, किसी के लिए बहुत टॉक्सिक मैरिज आ रही है, ठीक है। ये पर्सन स्टक हो गए हैं, बट ये निकल नहीं पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू शेयर, बट एट टाइम्स दिस पर्सन इज वेरी मूडी, लेट मी टेल यू। ये पर्सन शेयर करना चाहते हैं आपसे कुछ कुछ चीजें, बट एकदम आगे से बढ़ के नहीं आ पाते, मुझे ऐसा लग रहा है। इस पर्सन को लगता है कि आप इनसे शेयर ही नहीं करोगे, तो ये भी थोड़ा इनको है कि कोई सामने वाला बंदा इनको रिजेक्ट ना करे, दैट वे इनकी ईगो बहुत हाई है कि इनको नहीं पसंद की इट्स बेटर दे विल रिजेक्ट, बट यू डोंट हैव एनी राइट टू रिजेक्ट देम, ऐसे करके है इनका, ठीक है। तो मुझे ये चीज नजर आ रही है, ठीक है। दे डेफिनेटली हैव 18+ थॉट्स फॉर यू, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं आपको, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लेते हैं, ठीक है। और आप जितना ईगो दिखाते हो, उस ईगो को वो ईगो इनको बहुत अट्रैक्ट करती है, ठीक है, आपकी तरफ, ठीक है। जितना आप ईगो दिखाते हो, तो इनकी और जिद बनती है कि दे वांट टू बी विद यू, ऐसे करके कुछ है। किसी के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि दिस पर्सन वुड ट्रिक यू टू बी इन अ रिलेशनशिप विद देम, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, और किसी के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि दिस पर्सन माइट चीट यू इन द लॉन्ग टर्म, मतलब जस्ट रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ फन है,
ऐसा कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म नजर में आ रहा है, बट फॉर सम आई फील कि इट्स अ जेन्युइन, एंड फॉर सम अदर पार्ट ऑफ यू आई फील इट्स नॉट जेन्युइन, दिस पर्सन इज प्लेइंग यू फॉर द टाइम बिंग, एंड बट लॉन्ग टर्म नजर आ रहा है, जो भी बॉन्ड हो आप दोनों का, इट्स लॉन्ग टर्म, ठीक है। मोर लाइक 18+ भी नजर आ रहा है किसी के लिए, ठीक है। जस्ट वॉन्ट अ कंपेनियन, जिसके लिए मैरिज हो रखी है ना, अगर आप लोगों की मैरिज हो रखी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप चलेगा, बट यू नो मैरिज आप नहीं तोड़ोगे अपने हस्बैंड के साथ या स्पाउस के साथ इस पर्सन के लिए, या इस पर्सन से मैरिज करोगे, वो चीज कम लग रही है, ठीक है, क्योंकि आई सी अ फैमिली एज वेल, ठीक है। स्टकनेस नजर आ रही है फैमिली के एंड से, रिलेटिव्स का, सोसाइटी का प्रेशर नजर आ रहा है मुझे कि यू आर नॉट एबल टू गिव समथिंग स्ट्रॉन्ग। प्यार भी जेन्युइन नजर आ रहा है किसी के लिए तो बहुत ज्यादा। हम्म एकदम तो मुझे नजर नहीं आ रहा, बट ये आई फील कि अभी एकदम ओवर द टाइम नहीं है, थोड़े टाइम बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़ा टाइम में प्रैक्टिकली जब एक दूसरे के साथ रहोगे, टाइम स्पेंड करोगे, तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती हुई नजर आ रही है मुझे आप दोनों की, ठीक है। बट मुझे इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप होने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, जो प्यार में कन्वर्ट हो गया, एंड यू बोथ वुड एंटर इनटू अ रिलेशनशिप, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो बहुत टाइम तक फ्रेंडशिप चलेगी, क्रश से थोड़ा रिलेशनशिप टाइप मोड आएगा, जहां पर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहेगी, ठीक है, फिर वहां से प्यार बनेगा, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू आई सी अ मैरिज एज वेल, कि इन लॉन्ग टर्म यू कुड हैव अ फैमिली टुगेदर, ठीक है, अगर ये चीजें साथ चलती, क्योंकि मेरे को कंपैटिबिलिटी आप दोनों की नजर आ रही है बहुत हद तक, ठीक है। बट अगर यहाँ पर कोई मैरिड है ऑलरेडी, थर्ड पार्टी है, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए मैरिज नहीं तोड़ेंगे, फॉर लाइक दिस पर्सन वोंट यू नो डाइवोर्स देयर स्पाउस, या फॉर यू टू गेट मैरिड टू यू, मुझे ऐसा लगता है। फिर वो रिलेशनशिप चलेगा बट मैरिज नहीं टूटेगी, दैट वे। एंड ये पर्सन बहुत स्मार्ट है, मैनिपुलेटिव टाइप मुझे वाइब्स आ रही हैं कि बहुत समझदार है, इनको पता है कि इनको कब किस चीज में इंटरफेयर करना है, कब दे हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस, दे आर वेरी क्वाइट स्मार्ट, ठीक है, वो चीज मेरे को नजर आ रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बताना रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। एंड अगर आपको एक्जैक्टली जानना है, फॉर दैट यू नीड टू गेट दैट पर्सनलाइज रीडिंग डन, ठीक है। अगर आपको कुछ चीजें समझ नहीं आई तो फॉर दैट यू कैन गेट द पर्सनलाइज रीडिंग डन, ठीक है। पर्सनलाइज रीडिंग के लिए यू नीड टू डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, मैं या मेरी टीम होंगी, वो रिवर्ट बैक टू यू। आपको मुझसे रीडिंग करवानी है, आप मेरे से करवा सकते हो या किसी और से करवा सकते हो, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, बट टेक अ क्लैरिटी। अगर अभी कंफ्यूजन है इस पर्सन से रिलेटेड तो क्लैरिटी ले लो, नहीं तो बाद में बहुत चीजें मैसअप हो जाती है जब आप जनरल रीडिंग के बेस पर डिसीजन ले लेते हो। तो डोंट टेक एनी डिसीजन बेस्ड ऑन जनरल रीडिंग, ठीक है। अगर आपने मेरे से रीडिंग करवानी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे स्क्रॉल करोगे, प्रेडिक्शंस बाय सी आएगा ना, उसके साथ इंस्टाग्राम का लिंक है, देयर यू कैन ऑल्सो, इंस्टाग्राम पे क्लिक करते ही यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड गेट योर रीडिंग्स बुक्ड बाय मी। मैं या मेरी टीम वो रिवर्ट बैक टू यू, ठीक है। एंड पर्सनल रीडिंग से आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, बहुत चीजों की क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। एंड दिस फॉर माई रीडिंग, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।